हेलो, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप इस लॉकडाउन में जबरदस्त जिंदगी जी रहे होंगे और साथ ही साथ अपने ब्रेन को इंप्रूव कर रहे होंगे और एक बेहतरीन इंसान में बदल रहे होंगे। आज मैं आपके साथ एक जबरदस्त प्रॉब्लम लेके आया हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग मीन्स रिंग का प्रॉब्लम। दोस्तों, इसके पहले जो हम लोग वीडियो किए थे वो था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड। रॉड के किसी भी ओरिएंटेशन और किसी भी कंडीशंस में रॉड रह रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने पर हम लोगों ने महारत हासिल किया था। आज हमारा टारगेट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग पर आपके हर एक कंसेप्ट्स को मैं क्या कर दूं, क्लियर कर दूं और किसी भी तरह के जो है क्वेश्चंस जो राइज हो रहे होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, चाहे वो सेमी सर्कुलर हो या सर्कुलर हो या क्वार्टर हो या एनी सेक्शन ऑफ द रिंग हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशंस हो, कहीं पर भी जो है ना आपसे क्या पूछा जाए या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस जो डिजाइन करे जा सकते हैं वो सारे प्रॉब्लम मैं एक वीडियो में लेकर रहा हूं। तो दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए आज, क्योंकि क्लियर होने जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के सारे समस्या का समाधान। चलते हैं दोस्तों, समय को बिना गवाए सीधा बोर्ड पे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग बाय द एक्सप्लेनेशन, एकदम एक्सप्लेन करके। दोस्तों आप देखते हैं, मान लिया कि जो है हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर रिंग है। इस सर्कुलर रिंग की वजह से आपसे पूछे जा रहे होते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इट्स सेंटर। ये पूरा का पूरा जो है क्या है, चार्ज रिंग है बच्चों। ये पूरा क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है और इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से आपसे पूछ दिया गया इस सेंटर पे बताओ कि ई नेट कितना होगा। आप जानते हैं दोस्तों इसका चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है, लैम्डा कूलम पर मीटर हो रहा होता है। रेडियस कितना हो रहा होता है आप सब जानते हैं कि नेट पे कितना हो रहा होता है, 0 हो रहा होता है। लेकिन फिर भी मैं दोस्तों आपको एक सवाल करके दिखाता हूँ ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स दूर हो जाए। रिंग को ब्रेक करने के लिए आपको सीखना चाहिए दोस्तों। सबसे पहले थीटा लेना चाहिए और थीटा पे जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट डीटा का एलिमेंट लेना चाहिए। जब आप डीटा का एलिमेंट लेते हो तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आर्क वाला एक लेंथ बच जाता है जिसे मैं कह रहा हूँ डीएल। जिसे मैं क्या कह रहा हूँ, डीएल। देखिए डीएल कैलकुलेट्स कैसे करेंगे आप, तो एंगल बराबर जानते हैं दोस्तों, एंगल बराबर आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस बच्चों मैंने लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डीएल के लिए, आर डी थीटा। आर डी थीटा हो रहा है, एकदम गांठ बांध के इसको याद रखिए बच्चों कि डीएल बराबर कितना हो रहा होता है, आर डी थीटा। लेकिन जो ये छोटा सा डीएल की जो बातें कर रहे हैं ये ऐसी नहीं होंगी बच्चों। यहाँ छोटे 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 क्या होंगे, कोई चार्ज होगा जिसे मैं नाम दे रहा हूँ डी क्यू। क्या नाम दे रहा हूँ, डी क्यू। और आप डी क्यू को जानते हैं, लैम्डा इंटू क्या हो रहा होता है, डीएल हो रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट से बच्चों। तो यहाँ पर आप जानिए लैम्डा बट डीएल का वैल्यू कितना हो रहा है, आर डी थीटा। आर डी थीटा। तो अब डी क्यू को भी क्या कर चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि यहाँ पर छोटा सा क्या है, डी क्यू है। इसे थोड़ा डिटेल में समझाने के लिए बच्चों मैं आपके साथ लेके चलता हूँ इनका थोड़ा सा कंसेप्चुअल पर। क्या यहाँ पर डी क्यू चार्ज है, ये आर डिस्टेंस पर है, क्या ये थीटा पर काम कर रहा था, तो क्या इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी होगा, थीटा पर होगा। लेकिन वो डी कितना होगा, वो डी कितना होगा बच्चों आप जानते हैं, के होगा, डी क्यू होगा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगा। आप ये भी जानते हैं कि ये के है बट डी क्यू का वैल्यू कितना है, आप आसानी से जानते हो कितना है। कितना है बच्चों, लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये आर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली डी का वैल्यू आ रहा है के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर। क्या यही डी है। लेकिन बच्चों आप एक चीज जान रहे हैं, क्या डी वेक्टर है तो क्या इनका रेजुलेशन होगा, क्या इनका ब्रेक होगा, ये क्या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होंगे। तो मैं इसे क्या कर दे रहा हूँ, रिजॉल्व कर रहा हूँ, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और एक फाइनली कैसा कंपोनेंट्स, वर्टिकल कंपोनेंट। आप कमेंट में बताओ बच्चों कौन सा हॉरिजॉन्टल जिसके साथ थीटा बनता है वही क्या होता है हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, कॉस होते हैं, इसलिए ई कॉस थीटा कंपोनेंट्स। और ये कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा कंपोनेंट्स। इतना बच्चों यदि आप समझते हैं तो फिर तो आप तो जंग जीत लेते हैं। क्या जानते हैं जंग को लेकर के, क्या आप जानते हैं कि ये होगा हमारा ई एक्स डायरेक्शन में, ये किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में, और इंटीग्रेशन होगा। और ये क्या होगा, ई होगा वाई डायरेक्शन में, और ये क्या होगा, इनका इंटीग्रेशन होगा। दोस्तों आपके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड को क्लीन करता हूँ, ये पिक्चर बहुत ज़्यादा जगह छेक रहा है। और डी क्यू तो आप जान ही चुके हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं है। तो आप क्या करते हैं सॉलिड में, क्या आपके पास दो कंपोजिशन आ चुके हैं, इसलिए मैं पूरे सेक्शन को दो सेक्शन में बांट दे रहा हूँ। एक क्या, ई ऑफ एक्स
जरा बताएं क्या होगा, डी ई का कॉस कंपोजिशन का इंटीग्रेशन। लेकिन सर्कुलर रिंग की जब मैं बात करता हूँ बच्चों, तो पूरा टोटल लिमिट कितना हो जा रहा होता है, 2 5 हो जा रहा होता है, 2 5 मीन 0 से कहाँ तक, 2 5। लेकिन आप जान रहे हैं ई का वैल्यू कितना है, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, लिख दिया मैंने, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर। यहाँ पर बच्चों क्या है, cos थीटा, cos थीटा, लिमिट 0 से कहाँ तक, 2 5 तक, कितना हो रहा है, कुछ कांस्टेंट बाहर आएंगे, के बाहर, लैम्डा बाहर, आर बाहर, किसका इंटीग्रेशन बच्चों, cos थीटा का। अब बताओ जरा तो क्या cos थीटा बहुत ही इजी से इंटीग्रेट हो जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन, cos थीटा का इंटीग्रेशन अब बताएं कितना होगा, sin थीटा कितना होते हैं, sin थीटा लिमिट 0 से 2 5। तो अब जरा बता दो कितना होगा, के लैम्डा अपॉन आर होगा, sin 2 थीटा, sin 2 5 माइनस sin 0, sin 2 5 का वैल्यू भी 0, और इनका भी वैल्यू क्या हो रहा होता है, 0 हो रहा होता है। 0 को 0 से मल्टीप्लाई घटाओगे 0 होगा, और मल्टीप्लाई करोगे फाइनली क्या होगा, 0। मीन्स एक्स डायरेक्शन में कितना हो रहा होगा बच्चों, 0 हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। तो क्या वैसे ही वाई डायरेक्शन निकाला जाए, बिल्कुल निकाला जाए। कैसे निकलेगा वाई डायरेक्शन, क्या ई ऑफ वाई कैलकुलेट किया जाए, कितना होता है आप जानते हैं, डी ई साइन कंपोजिशन का कितना होगा, 0 से 2 5। क्या कौन बाहर निकलते हैं, के लैम्डा, क्या लैम्डा अपॉन आर निकल जाते हैं बच्चों। और साइन थीटा को क्या करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है डी थीटा के रिस्पेक्ट में 0 से 2 5 तक। क्या होगा जरा सोच के बताना, अरे चुन्नू मुन्नू है तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर 0 से 2 5 चल रहा होता है, ये के लैम्डा और कॉस 2 5 यहाँ पे रखना है बच्चों, कितना होगा cos 2 5 माइनस 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 प्लस कॉस कितना हो रहे होते हैं, अपर लिमिट में घटा दिया मैंने लोअर लिमिट को बच्चों, तो कितना हो गया, के लैम्डा आर, ये -1 और ये क्या होगा +1। cos 2 5 का वैल्यू क्या हो रहा होता है, -1 हो रहा होता है, cos 0 का वैल्यू 1 हो रहा होता है, देखा 0 हो गए, 0 से मल्टीप्लाई करोगे फाइनली ई ऑफ वाई भी क्या आ गया, 0। सीखने वाली बातें क्या है बच्चों, चाहे क्वार्टर हो, चाहे क्वार्टर हो, चाहे सेमी सर्कल हो, कंपोजिशन यही होता है, कंपोजिशन यही होता है। जैसे मैं आपको शॉर्ट में ट्रिकली आपको बताने जा रहा हूँ, क्या आप सेम टू सेम काम करेंगे, बिल्कुल काम करेंगे, केवल क्या चेंज होगा, केवल आपके लिमिट चेंज होंगे, बाकी कंसेप्ट में कोई तरह का कोई चेंजिंग नहीं हो रहे होंगे। जैसे आपको समझाता हूँ, आपसे बात कर लिया जाए सेमी सर्कुलर की, सेमी सर्कुलर रिंग की, आप क्या करेंगे, क्या ये सर्कुलर रिंग है, आप जानते हैं क्या हो रहा होता है, थीटा पे जाके आप क्या कर रहे होते हैं, डी थीटा का एक एलिमेंट ले रहे होते हैं जिसका लेंथ डीएल होता है, जो आप कहते हैं कि ये आर डी थीटा है, तो कितना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा जो चार्ज होता है उसे क्या कहते हैं आप, लैम्डा इंटू डी एल कहते हैं। लैम्डा का वैल्यू कितना हो रहा होता है, डी एल का वैल्यू कितना हो रहा होता है, आर डी थीटा, तो लैम्डा इंटू आर डी थीटा कहते हैं। इसके वजह से छोटा सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं जो डी होता है बच्चों, कितना लिखते हैं, के लिखते हैं, डी क्यू लिखते हैं, बट डी क्यू का वैल्यू कितना होता है, लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जा रहे होते हैं, लेकिन ये थीटा तो ये भी थीटा, फिर क्या इनका रेजुलेशन हो रहा होता है, इनका क्या हो रहा होता है रिलेशन, तो क्या डी ई साइन कॉस थीटा होंगे, और ये कौन सा कंपोनेंट होंगे, डी साइन थीटा। क्यों, तो जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस कंपोनेंट होते हैं, जिसके साथ थीटा नहीं होता है वो साइन कंपोनेंट होते हैं। तो क्या पूरा का पूरा फिर से 2 पार्ट में मैं बांट दूं, क्या लिखूं, आप जब चाहते हैं ई एक्स डायरेक्शन के लिए तो क्या इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा का होगा, लेकिन 0 से कहाँ तक चलेगा, पाई तक चलेगा। बात वही आ जाती है, बातें बार बार कहाँ जाती है, घूम फिर के वहीं एक ही चीज चल रहा है बच्चों, केवल लिमिट चेंज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बार बार कर रहा हूँ ताकि एक बार भी आप पकड़ सके बातों को। क्या होगा डी का वैल्यू, बोलो तो, क्या डी ई साइन थीटा, डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, पाई तक की बातें कर रहे होंगे, किसकी तक की बातें करूंगा, पाई। लेकिन डी का वैल्यू आप जानते हैं कितना हो रहा होता है, के लैम्डा आर, के लैम्डा आर, क्या किसका इंटीग्रेशन बच्चों, कॉस थीटा का, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, लिमिट 0 से 5। तो यहाँ क्या होगा, ई वाई, क्या दोनों में सेम चल रहा होगा, बिल्कुल के लैम्डा अपॉन आर, यहाँ कितना साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 5,
0 से पाई। आप जरा बताओ तो के लैम्डा अपॉन आर होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होगा, लिमिट 0 से पाई होगा। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, के लैम्डा अपॉन आर होगा, साइन कितना लगाना पड़ेगा, पाई माइनस कितना लगाना पड़ेगा, साइन 0, साइन क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, 0 0। तो ये क्या होगा, साइन 0, साइन पाई का वैल्यू भी कितना होता है 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। तो फाइनली ये कंपोजिशन क्या होगा 0 होगा। बात सॉल्व। एक्स कंडीशन में कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि इधर भी जैसा होगा वैसे ही दोनों तरफ कैंसिल कर देगा। यहाँ पे बात करता हूँ वाई के लिए, क्या होगा, के लैम्डा आर होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट 0 से फाई तक जाएगा बच्चों, इसलिए यहाँ पर के लैम्डा अपॉन आर होगा। यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तो क्या पहले प्लस देता हूँ, कॉस 0 माइनस कितना, कॉस फाई। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस के लैम्डा अपॉन आर, कॉस 0 का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 1 होगा, 1 1 1, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, माइनस माइनस कितना प्लस, तो 2 के लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। किसका वैल्यू, ई ऑफ वाई का वैल्यू, किसका वैल्यू होगा, ई ऑफ वाई का वैल्यू। तो क्या इस तरह से आप किसका निकाल सकते हैं, सेमी सर्कल का भी निकाल सकते हैं, क्या क्वार्टर का भी निकाल सकते हैं। मैं आपको देता हूँ क्वार्टर का भी निकाल के, आप देखिएगा कैसे कैसे बच्चों क्वार्टर का भी निकलेगा। लेकिन कुछ बात, यदि इस दोनों डेरिवेशन में आपको कॉमन मिला है तो वो क्या है, वो भी मैं आपको देता हूँ। क्या क्वार्टर रिंग की बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल क्वार्टर इलेक्ट्रिफाइड रिंग, इलेक्ट्रिफाइड रिंग, इसके वजह से इंटेंसिटी निकालना है। यहाँ पे आप काम क्या करते हैं बच्चों, थीटा पे जाके फिर से एक बार कंपोजिशन लेने सीख लीजिए। क्या कर रहे होते हैं, थीटा पे जाके डी थीटा का क्या ले रहा होता हूँ, एलिमेंट ले रहा हूँ, तो इसका लेंथ आर डी थीटा हो रहा होता है, मीन्स डी एल, इस पे चार्ज डी क्यू होता है, जो लैम्डा इंटू क्या हो रहा होता है, डी एल हो रहा होता है। बट लैम्डा डी एल का वैल्यू आर डी थीटा। उतना डिटेल में नहीं जाता हूँ दोस्तों, आपको मैं कॉमन ट्रिक दे रहा हूँ। क्या जानते हैं, क्या दो पार्ट की बातें होती है, क्या एक ई ऑफ एक्स की बातें होती है, क्या हो रहा होता है। आप जानते हैं कि लैम्डा अपॉन आर कॉमन आ रहे होते हैं, इंटीग्रेशन किसका कर रहे होते हैं आप, कॉस का कर रहे होते हैं, लिमिट 0 से कहाँ तक, पाई/2 एंड डी थीटा के रिस्पेक्ट में। दैट्स ऑल। यही रूल याद रखना है बच्चों, कोई भी थीटा आ जाए, कोई भी कंपोजिशन आ जाए, कोई भी रिंग आ जाए, आपको यही करना है। हॉरिजॉन्टल के लिए आपको क्या करना है, यही करना है। ई वाई के लिए क्या लिखेंगे आप, ई वाई के लिए क्या लिखेंगे, बस वही के लैम्डा अपॉन आर, इंटीग्रेशन किसका बच्चों, साइन थीटा इंटू किसका, डी थीटा का, 0 से पाई/2। आपको यही करना है, हर बार यही करना है। आप देखिए कितना होगा, के लैम्डा अपॉन आर होगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस नो ओनली साइन थीटा 0 से पाई/2। यहाँ पे बोलिए ई वाई क्या हो रहा होगा, के लैम्डा अपॉन आर हो रहा होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा 0 से कितना, पाई/2। साथ साथ दोस्तों लेके चल रहा हूँ ताकि बातें आपका ब्रेन आपके एक जो है एक्सरसाइज के साथ ट्रेंड हो सके। क्या होगा यहाँ पर, के लैम्डा अपॉन आर होगा, लिमिट रखेंगे, साइन कितना होगा, पाई/2 होगा, माइनस कितना होगा बच्चों, साइन 0 होगा, साइन 0। तो यहाँ क्या होगा जरा सोचो तो, क्या के होगा, लैम्डा होगा, आर होगा, यहाँ लिखना चाहिए कॉस 0 माइनस कितना, कॉस पाई/2। ऐसा कुछ होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो के लैम्डा 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 के साइन पाई/2 का वैल्यू 1, इसका कितना 0। यहाँ पे देखिए ई ऑफ वाई यदि फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो के लैम्डा अपॉन आर, कॉस 0 का 1, इसका वैल्यू भी कितना होगा दोस्तों, कॉस पाई/2 का 0 होगा। देखिए फाइनली कितना आ रहा है, ई ऑफ एक्स में कितना आ रहा है, के लैम्डा आर आ रहा है, तो क्या वैसे ही ई ऑफ वाई भी आ रहा है, कितना आ रहा है ई ऑफ वाई, जरा कुछ तो बोलो, क्या होगा, के लैम्डा अपॉन आर हो रहा है। लेकिन आप जरा तो गौर से सुनिएगा, क्या हो रहा है, क्या किसी भी रॉड के वजह से एक कंपोजिशन हॉरिजॉन्टल आ रहा है, एक कंपोजिशन वर्टिकल आ रहा है, किसी भी क्वार्टर रॉड के वजह से, क्वार्टर रिंग के वजह से, जब यहाँ से आप लेते हैं छोटा सा चार्ज की वजह से इधर आ रहा होता है, तो एक ई ऑफ एक्स आ रहा है, ई ऑफ एक्स आ रहा है, और एक क्या आ रहा है, ई ऑफ वाई आ रहा है। दोनों का वैल्यू कितना है, के लैम्डा अपॉन आर, उसका भी कितना है, के लैम्डा अपॉन आर, वही भी मैंने कैलकुलेट किया हूँ, देख लीजिएगा नीचे बच्चों। तो क्या लिंक कितना डिग्री पे काम करेगा, 90 डिग्री। तो नेट कहाँ काम करेगा, यही काम करेगा, कहाँ काम करेगा, बिल्कुल करेगा। कितना होगा,
कितना होगा इनेट, क्या के लैम्डा बाय आर का √2 टाइम्स होगा, बिल्कुल होगा। इंटेंसिटी है तो न्यूटन पर क्या होगा, कूलम या वोल्ट पर क्या होगा, मीटर होगा। आगे बातें करूंगा बच्चों, लेकिन एक बात समझिए, क्या क्वाड्रेटर कर लिए, क्या सर्कल कर लिए, क्या सेमी सर्कल कर लिए, बिल्कुल कर लिए। तो क्या एनी सेक्शन ऑफ द रिंग भी कर लिया जाए, कोई भी सेक्शन की बातें हो, चाहे 60 डिग्री की बातें हो, तो भी क्या पाई बदल दे देंगे आपका क्या कॉम्पिटिशन सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं केवल क्या करना होगा, केवल क्या करना होगा, आप गौर से देखिएगा। मान लेते हैं 60 डिग्री का रिंग है, किसका डिग्री का रिंग है, ओनली फॉर 60 डिग्री की बातें कर रहा है। आज सपोज दे इसकी वजह से आप जानते हैं ना ई ऑफ एक्स क्या करना होता है, क्या कि लैम्डा अपॉन आर करना होता है। बच्चों कंपटीशन क्लब को याद रखना पड़ेगा, इसका कॉस थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से कहाँ तक, π/3 तक का लिमिट लगेगा बच्चों। क्या उसी तरह से क्या ई ऑफ वाई जब बात कर रहे होंगे तो कितना होगा, के लैम्डा अपॉन आर होगा, किसका इंटीग्रेशन साइन थीटा इंटू डी थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ तक, 0 से π/3 तक की बातें करेंगे, 60 तक की बातें करेंगे। क्या आपके पास आंसर होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन मैं आपको ये नहीं रटाना चाह रहा हूँ, आपको ये तो रट ही सकते हैं, लेकिन आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट डाटा देना चाह रहा हूँ जिसमें हर चीज़ क्या होगा, वैलिड होगा। जैसे आप रिंग के कोई भी प्रॉब्लम को कैसे बना पाएंगे, चुटकियों बना पाएंगे। देखिएगा वो क्या है, वो आपके लिए मैं लेकर आ गया हूँ एनी सेक्शन ऑफ द रिंग में। कोई भी सेक्शन हो, चाहे 40 डिग्री का हो, चाहे 50 डिग्री का हो, चाहे 60 डिग्री का हो, चाहे किसी भी डिग्री का जो ना हो, उसे सिमेट्रिकल रखना है बच्चों। कैसे रखना है, इस तरह से रखना है। ये पूरा क्या होगा, थीटा होगा। 70 डिग्री का है तो 35 इधर, 35 इधर, मतलब θ/2 इधर और θ/2 इधर। ऐसे रिंग को रखना है। ऐसे रिंग रखने के बाद बनाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कोई सेगमेंट है, थीटा है। अब जैसे रिंग को तोड़ते हैं, तोड़िए बच्चों, कैसे तोड़ते हैं, थीटा पे जाके डी थीटा का क्या लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं। थीटा पे जाके डी थीटा का क्या लेते हैं, एलिमेंट। तो इसका लेंथ कितना होगा, कितना होगा, dl कितना होगा, आप जानते हैं आर डी थीटा होता है। क्या यहाँ पे छोटा 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 चुन्नी मुन्नी चार्ज होगा, उसको मैंने क्या नाम दे रखा हूँ, डी क्यू। कितना होता है, बढ़ाओ तो लैम्डा इंटू डी एल होता है, लैम्डा इंटू डी एल बड़ा होता है। कितना होगा लैम्डा, डी एल का वैल्यू आर डी थीटा, आर डी थीटा। तो क्या इसके वजह से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगा, बिल्कुल होगा। क्या होगा जरा सोचो, होगा ना, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगा। तो क्या इसको डी कह दूं मैं, बिल्कुल कह दूं। क्या होगा फार्मूला, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पर डी क्यू का वैल्यू कितना होगा बच्चों, देखो यहाँ पे गौर से देखो कितना है, डायरेक्ट रख देता हूँ। कितना होगा, के होगा लैम्डा, नो, के क्यू डी क्यू की वैल्यू लैम्डा आर इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर, कैंसल। मीन्स कितना आ रहा है कि लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाय कितना, आर स्क्वायर आ रहा है। ये तो समझ में आता है, ये तो समझ में आता है। लेकिन आप जरा सोचिए, इसका जब रेजुलेशन करेंगे, इसका क्या करेंगे, रेजुलेशन करेंगे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा हॉरिजॉन्टल, जब ये थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये होगा हमारा क्या, डी ई कॉस थीटा, और ये क्या होगा, डी ई साइन थीटा। तो ऐसे कंडीशन में कौन सा कंपोजिशन बचेगा, सोचो कौन सा कंपोजिशन बचेगा, देखता हूँ कौन सा कंपोजिशन बचेगा। आप जानते हैं कंपोजिशन कैंसिल हो जाएगा, क्यों 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 कैंसिल हो जाए, मैं दिखाता हूँ आपको। आप मान लेते सपोज लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, इस कंपोजिशन को ई ऑफ एक्स लिखना चाहते हैं। बताइए कितना होगा बच्चों, क्या डी ई कॉस या साइन, साइन का क्या डी थीटा, क्या ऐसा होगा, इसका इंटीग्रेशन जीरो जीरो होगा, या फिर लिमिट लगेगा कहाँ से कहाँ तक, इस तरफ लेंगे तो कितना होगा, θ/2, θ/2, लेकिन माइनस, इस तरफ कितना, θ/2 प्लस में। क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था रिंग ऐसे रखना है, और ये क्या है, θ/2 है, ये भी क्या है, θ/2 है। राइट डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव लिया तो लेफ्ट डायरेक्शन को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्या ऐसा ही कुछ होगा, बिल्कुल होगा। अब बताइए ई का वैल्यू कितना है, के है, लैम्डा है, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहाँ पे आर बचता बच्चों, तो यहाँ आर होता है। किसका इंटीग्रेशन करना था, किसका करना था, साइन थीटा इंटू डी थीटा का, -θ2 से कहाँ तक जाता, +θ2 तक जाता। आप देख रहे हैं के लैम्डा बाय आर होता। यहाँ पे बताइए क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, कुछ तो सोचो। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा, सॉरी कॉस साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा होगा। चलिए माइनस कॉस थीटा दे दिया। लेकिन यदि मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, लिमिट देना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ, लिमिट, तो क्या होगा, -θ2 से प्लस क्या होगा, θ2 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लैम्डा बाय आर हो रहा है। यहाँ पे आप वैल्यू रख के देखिए, क्या रख के देखता हूँ, वैल्यू रख के देखिएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस θ/2, फिर प्लस हो जाएगा कितना, कॉस θ/2। तो क्या दोनों कैंसिल हो गए, क्या हो रहा है फाइनली,
जीरो हो रहा है। कितना हो गया? जीरो। मतलब कि ई एक्स तो नहीं होना है, बचना कितना है? ई वाई। ई वाई देखता हूँ क्या करना होगा। ई वाई के लिए आप देखिएगा तो ऐसा तो क्या होगा, डी मीन्स ई वाई के बारे में यदि आप सोचते हैं तो डी ई का क्या होगा, साइन कंपोजिशन, और इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन। माइनस थीटा 2 से कहाँ तक? प्लस थीटा 2 तक जाएगा। आप जानते हैं कितना कॉमन आएगा कि लैम्डा आर साइन थीटा का, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में बातें कर रहा हूँ, डी थीटा माइनस थीटा 2 से कहाँ तक? प्लस थीटा 2 तक। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि साइन थीटा था बच्चों, नहीं यहाँ कॉस थीटा था, कॉस थीटा के रूप में लिखना है। यहाँ पे कैसा कंपोनेंट आ गया है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए हमको करना है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कोई बताओ कितना होगा? अरे कुछ तो बोलो। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा होगा, माइनस साइन थीटा होगा। यहाँ पे कितना होगा? थीटा 2 से कहाँ तक? थीटा बाय 2 प्लस तक, ऐसा होगा। यहाँ क्या करूँ कि लैम्डा बाय आर, यहाँ पे लिमिट रखा जाए। क्या रखा जाए? लिमिट रखा जाए। तो कितना होगा, कितना होगा बच्चों? माइनस साइन थीटा 2 प्लस, ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मिस्टेक्स कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज किया जाए। दोस्तों बच्चों, मैं आपको बताया था कि जो है एक्स डायरेक्शन में क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। मैंने देख रहा हूँ वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कंपोजिशन लिखा है ई ऑफ वाई, और कॉस को क्या करना चाह रहा हूँ, इंटीग्रेशन, और लिमिट कर दे रहा हूँ मैंने थीटा 2 से, थीटा बाय 2 से प्लस थीटा 2 बाय 2। तो मैंने कॉस को इंटीग्रेशन किया तो कितना हो गया? साइन थीटा हो गया। लिमिट लगाना है माइनस थीटा 2 से, थीटा बाय 2 से प्लस थीटा 2, थीटा बाय 2। तो यहाँ होगा के लैम्डा बाय आर हो जाएगा। और यहाँ मुझे लिमिट रखना है, पहले आपका लिमिट बच्चों रखते हैं, साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस रखते हैं, फिर माइनस में प्लस हो जा रहा होगा, वो कितना हो जाएगा? साइन थीटा बाय 2 हो जा रहा होगा। तो इसलिए 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 2 के लैम्डा बाय आर हो जाएगा, और यहाँ साइन थीटा बाय 2 हो जा रहा होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसे याद रखते हैं तो हर एक सवाल का क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर मिल जाएगा। मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कैसे आंसर मिल जाएगा। कोई भी रिंग के लिए जो है आपको ये याद रख सकते हैं, आपके लिए नेट, डायरेक्ट नेट बताएगा, ये डायरेक्ट नेट है बच्चों। ये क्या होगा? ई नेट के लिए आप याद रख सकते हैं 2 के लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पर साइन थीटा बाय 2। यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों। जैसे मैं बात करता हूँ फॉर सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग आप जानते हैं कि क्या हो रहा होगा, ई नेट। आप जानते हैं ई नेट 0 हो रहा होता है, लेकिन क्यों हो रहा होता है? सर्कुलर रिंग में कितना एंगल बन रहा होता है? 2 पाई बन रहा होता है, मीन्स 360 बन रहा होता है। आप रख के देखिए यहाँ पर कितना होगा? 2 के लैम्डा, यहाँ आर होगा, साइन 2 पाई यदि रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2 हट जाएगा तो पाई हो जाएगा दोस्तों। साइन पाई का वैल्यू कितना हो रहा होता है? 0 हो रहा होता है। 0 का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा बच्चों। यहाँ तो कितना हो जाएगा? 0 न्यूटन पर कूलम बनेगा। दूसरा, आपको हर एक सवाल में मैं उसे वेरीफाई करके दिखाता हूँ। बात करते हैं सेमी सर्कुलर की। फॉर सेमी सर्कुलर रिंग की बातें करते हैं। वैसे कंडीशन में आप जानते हैं कि क्या हो रहा होगा, केवल इसका थीटा कितना हो रहा होगा? पाई हो रहा होगा बच्चों। जब पाई हो रहा होगा तो ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे तो कितना होगा? ई नेट, ई नेट आप जानते हैं 2 के लैम्डा अपॉन आर होगा। यहाँ पर जब हम क्या रखेंगे? पाई रखेंगे तो पाई बाय 2 होगा बच्चों, पाई बाय 2 हो जाएगा। पाई बाय 2 मीन्स 90 हो जाएगा, वैल्यू 1 होता है, इसलिए क्या होगा? 2 के लैम्डा बाय आर होगा। तो सेमी सर्कुलर के लिए आप मैच करा के देखिएगा कितना आया हुआ था, 2 के लैम्डा बाय आर हो गया था। मैं बात करता हूँ क्वार्टर्स के लिए, क्वार्टर रिंग के लिए क्या मैंने सिखाया हूँ? क्वार्टर रिंग में क्या इसका थीटा कितना हो रहा होता है? पाई हो रहा होता है, नो पाई बाय 2 हो रहे होते हैं। कितने हो रहे होते हैं? पाई बाय 2 हो रहे होते हैं, 90 डिग्री हो रहा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप लिखेंगे यदि ई नेट ऑफ द फंक्शन लिखेंगे तो जानते हैं कितना हो रहा होता है? 2 के लैम्डा अपॉन क्या हो रहा है? आर हो रहा है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाय 2 था, थीटा इस बार पहले से 2 है तो क्या 4 हो जाएगा। मीन साइन 45 की बातें कर रहा है बच्चों। तो के लैम्डा बाय आर, और 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। तो ये कट जाएगा कितना बार में? √2 बार में, इसलिए यहाँ कितना होगा? √2 के लैम्डा बाय क्या हो रहा होगा? आर होगा। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं? ई नेट निकाल सकते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, मैंने पूरे सर्कल के भी दिखाया आपको कि उसके लिए भी ये फार्मूला क्या हो रहा होता है? वैलिड हो रहा होता है। मैंने आपको सेमी सर्कल के भी दिखाया, इतना ही रिजल्ट आया था। आपको मैंने क्वार्टर के लिए भी दिखाया, इतना ही रिजल्ट आया था। तो क्या ये एनी सेक्शन ऑफ द रिंग के लिए भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं 60 डिग्री का रिंग है, आपसे पूछा जाए ई नेट कितना होगा।
मैंने पूछ लिया कि कितने डिग्री का रिंग है, 60 डिग्री का रिंग है। आप बताओ कि जो है थीटा बराबर 60 है, इन्हें बताओ। क्या उस फार्मूला को लिए डायरेक्ट निकाला जा सकता है? इससे बाबू, इससे बहुत ही एकदम सिंपल है। 2k लैम्डा, यहाँ बताओ साइन 30 हो जाएगा बच्चों, 30 कितना होगा? 2k लैम्डा होगा, आर होगा, साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, क्या छमछम हो जाएगा। तो k लैम्डा बाय कितना हो जाता है? आर हो जा रहा होता है। तो ई नेट बच्चों मतलब कोई भी आपको केबल और केबल क्या याद रखना है? 2k लैम्डा बार इंटू साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2। इस तरह से आप रिंग के कोई भी प्रॉब्लम को क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके बीच चलने जा रहे हैं वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पोजीशन। बहुत ही जल्द आपके लिए आ रहा हूँ, बस जल्द क्या, बस इसके जाने के बाद ही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर रिंग एट एक्सियल पोजीशन, ड्यू टू रिंग एट एक्सियल पोजीशन।